Hello everyone, this is Dr. DK Kaushik. I hope you all are fit and fine, staying at your home and following the social distancing. Let me say something about the ongoing coronavirus pandemic in Hindi to keep you abreast of the Indian linguistic science coupled with the moral religious values. आज मैं कुछ चीज़ें हिंदी में आपको बताना चाहता हूँ, सो ध्यानपूर्वक सुने और समझें। ये हिंदी थोड़ी संस्कृतनिष्ठ है और अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे समझेंगे तभी आप इसे समझ पाएंगे। प्राप्त विषम परिस्थिति ने यह सिद्ध कर दिया कि प्राणियों का नियामक प्रकृति है। प्रकृति परमेश्वर की सनातनी शक्ति है। अतः परमेश्वर को अभिमत वेदादि शास्त्र सम्मत सनातन विधा से प्रकृति प्रदत्त पार्थिव प्रपंच से लेकर आकाश पर्यंत वस्तुओं का उपभोग और उपयोग करने का अवसर प्राप्त है। स्वयं को प्रांत, देश और विश्व का भाग्य विधाता मानने वाले महानुभावों की प्राप्त परिप्रेक्ष्य में किंग कर्तव्य विमूढ़ता विश्व स्तर पर विशेषकर भारत में स्वस्थ क्रांति की उद्भावना का सूत्रपात किया है। इस संदर्भ में विचारणीय विषय यह है कि क्या वे तथाकथित भाग्य विधाता शिक्षा, रक्षा, संस्कृति, सेवा, धर्म तथा मोक्ष के संस्थान सनातन मठ मंदिरों को अपने चंगुल से मुक्त होने देंगे एवं कतिपय अवशिष्ट विशिष्ट आध्यात्मिक मनीषियों से संपर्क साधकर परस्पर सद्भावना पूर्वक संवाद के माध्यम से सैद्धांतिक निष्पत्ति प्राप्त कर उसे क्रियान्वित करने का मार्ग प्रशस्त होने देंगे या प्रकृति को अपेक्षाकृत अधिक कुपित होने का अवसर ही प्रदान करेंगे। प्राप्त विभीषिका ने स्वस्थ मस्तिष्क से विकास की वर्तमान परिभाषा और उसके क्रियान्वयन की भौतिक विधा पर विचार करने की परिस्थिति संपन्न कर दी है। प्रकृति परमेश्वर की शक्ति है। उसकी अभिव्यक्ति आकाश, वायु, तेज, जल तथा पृथ्वी उसके परिकर है। इनमें विकृति विप्लव है। इन्हीं का संघात हमारा जीवन है। वाद्य विकृति हमारे जीवन की विकृति में हेतु है। हमारे जीवन की विकृति वाद्य जगत की विकृति में हेतु है। प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति के विधातक बहिर्मुख जीवन की संरचना विकास नहीं अपितु विनाश है। अतः प्रज्ञा शक्ति तथा प्राण शक्ति के पोषक प्रकल्पों का क्रियान्वयन अपेक्षित है। तदर्थ महायंत्रों के प्रचुर आविष्कार और प्रयोग को प्रतिबंधित श्रमजीवी और बुद्धिजीवी की विभाजक रेखा को विकलित करने की आवश्यकता है। तद्वत् परिश्रम और परस्पर सहयोग से सुलभ सामग्री के बल पर कुटीर और लघु उद्योग का क्रियान्वयन अपेक्षित है। आध्यात्मिक मनीषियों से सत्परामर्श लेकर नीति तथा आध्यात्म समन्वित शिक्षा पद्धति के माध्यम से सुसंस्कृत, सुशिक्षित, सुरक्षित, संपन्न, सेवापरायण, स्वस्थ तथा सर्वहितप्रद व्यक्ति और समाज की संरचना का मार्ग प्रशस्त करना परम आवश्यक है। इत्यादि।